हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज की वीडियो में मैं फिर से एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आ गई हूँ एंड वो वीडियो जो है हमारे बच्चा पार्टी से रिलेटेड। तो बच्चा पार्टी से रिलेटेड वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा फिर से, क्योंकि मैं तो बच्चों को बच्चा पार्टी ही बोलती हूँ। तो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ना एक कोई बच्चों से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें कमेंट आया था कि बच्चे मीन्स कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बिगड़े, वो मोबाइल वाला जो मैं बोली थी उसमें। बट जब बच्चे बिगड़ जाए, कंट्रोल में नहीं आए, तो फिर उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए क्या करें मीन्स कंट्रोल में नहीं आने वाली बात क्या है कि देखिए, जो सबसे बच्चों की या किसी की भी जो पहली पाठशाला होती है ना, जो सीखने और सीखने वाली जो चीज होती है, वो पहला हमारा घर ही होता है। और हम पेरेंट्स जो है ना, हम ही होते हैं उनके पहले टीचर। क्योंकि हम जैसा करेंगे ना, जैसा सिखाएंगे दिखाएंगे, हमारा बच्चा उस पर ही चलता जाएगा। तो आजकल क्या हो गया है, हम लोग ना अपने बच्चों को मीन्स ऐसा कर दिया ना, देखिए कंट्रोल में करना ही नहीं होता है कि हम बच्चे को संस्कार दे रहे हैं। अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को चीजों के बारे में बताइए, अपने बच्चों को पैसे की इम्पोर्टेंट समझाइए, ठीक है ना। क्या चीज हो रहा है, हमारा बच्चा किसी कॉस्टली चीज के लिए डिमांड करता है, हम लोग ना एकदम खुश होकर के फटाफट से ला करके दे देते हैं। ऐसा लगता है कि ला करके दे दिया, बच्चा खुश, तो बस सब कुछ ठीक। तो उससे क्या होता है, आज वो आपसे 100 रुपए की चीज की डिमांड कर रहा है, कल 200 का करेगा, परसों 500 की करेगा, ठीक है। उसके बाद 1000 की करेगा। अगर वो डिमांड पूरी नहीं होगी तो नेचुरली बच्चे का माइंड खराब होगा, है ना। फिर वो ऐसा सोचेगा कि कुछ भी करके मुझे अपनी डिमांड करवानी है पूरी। तो हम लोगों को क्या करना होता है, देखिए हम लोग के टाइम पे, अपने टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, तो पेन पेंसिल नोटबुक जो भी चीजें हैं, या कोई भी ड्रेस वगैरह जो कुछ भी हो, तो हमें शायद इतना नॉलेज नहीं होता था कि हमें कॉस्टली वाला चाहिए। पेन या नोटबुक या ड्रेस हो गई, ये सब चीजों में मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग पैसे के ऊपर जाते थे कि नहीं ये चीज महंगी है तो हमें यही चीज चाहिए। बट आजकल के बच्चों में क्या हो गया है, कॉस्टली चीजों की तरफ ना ज्यादा ये अट्रैक्टिव होते हैं। अभी जैसे कि पेन वगैरह लेने जाते हैं, 50 रुपए वाला पेन भी वैसा ही लिखता, 100 वाला भी वैसे ही लिखता, तो उनको 100 वाला चाहिए होता है। और वो क्यों चाहिए होता है कि क्लास में ले जा करके सबको दिखाना कि मेरे पास 100 वाला पेन है। तो फिर हमारी गलती देखिए यहाँ पे ये हो जाती है कि हम 100 वाला ही दिलवा देते हैं, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ये समझा करके लेके चलते हो कि बेटा 50 रुपीज वाले की भी हैंड राइटिंग अच्छी है, 100 वाले की भी अच्छी लिखावट है, तो फिर क्या वो करना, आप 50 वाला पेन ले लो, जो बाकी का 50 बचेगा उससे कुछ और ले लेना। तो जरूर बच्चा समझेगा। आप पहली बार नहीं समझेगा, एक दो बार आप बोलेंगे तो वो जरूर समझेगा। तो ये हो गई हम पेरेंट्स की बातें, कि सही बात है कि हम जो पेरेंट्स हैं ना, हमें अपने बच्चों को बनाने बिगाड़ने में जो 75% वाला जो हाथ होता है वो हम ही लोगों का होता है। कि अगर देखो आप वो चीजें थी, जैसे 100 रुपीज वाला पेन कहा बच्चे ने, आप दिला करके खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, हमारा बच्चा खुश है, ठीक है। जबकि 50 वाले में भी काम चल सकता है। कल के दिन वो 200, 300, 400, 500, 1000 मीन्स बड़ी से बड़ी चीजों की ही डिमांड करेगा, जो ज्यादा चीजें कॉस्टली होंगी। क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि कॉस्टली चीजें, दिखावे वाली चीज, कॉस्टली चीजें मैं लूंगा, सबको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि हाँ मेरे पास ये इतने का है। और फिर वो बच्चा पहली चीज क्या करता है कि ओनली रेट पे ही जाता है, मीन्स कहीं भी जाएगा तो जो चीज ज्यादा महंगी वो मांगेगा। कल के दिन आज आपने दिला दिया, कल नहीं दिलाओगे तो बच्चे का माइंड होगा खराब। तो ये चीजें हमारे बच्चों को बनाने बिगाड़ने में हम पेरेंट्स का हाथ होता है। तो बच्चा हाथ से निकलने वाली बात यहीं पे हो जाती है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, प्यार में बहुत सारी चीजें, जो कुछ भी मांगा वो सब कुछ ला करके दे दिया, और फिर बाद में हमें समझ में आता है कि अरे ये तो हमारा बच्चा बिगड़ने लग गया। तो जब हाथ से निकल जाएगा तो इम्पॉसिबल है कि बच्चे को सिखाना समझाना है। क्योंकि बच्चा बिल्कुल जब ऊपर चढ़ गया अपनी डिमांड को या अपने बिहेवियर को लेकर के, अब बिल्कुल आपका सुनने वाला नहीं, तो फिर आप उसको कहाँ से नीचे ला सकते हो कि नहीं बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो मैं तो मानती हूँ इस चीज को कि नहीं, बच्चों को बनाने बिगाड़ने में ना पेरेंट्स का हाथ होता है। बच्चा हाथ से खुद नहीं निकलता, हम पेरेंट्स उसको रास्ता दिखाते हैं, तभी वो हाथ से निकलता है। अगर स्टार्टिंग से ही अपनी चीजें समझा करके बच्चे को रखी जाए और हर एक चीज बताया जाए, जो संस्कार वाली चीज है ना, आप बच्चों को कितना भी बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो,
बट ये जो संस्कार वाली चीज़ है ना, वो आप खुद दे सकते हो, जो पेरेंट्स हैं वही दे सकते हैं। बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने जाता है, बट घर में जो है संस्कार, उसको बस उल्टे फल्टे, इनसे बात नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, वो बड़े बुरे हैं, वो बड़े ऐसे हैं, तो फिर वो चीज़ बेकार हो जाएगी। किसी से बात करने का मैनर्स नहीं रहेगा, तो किसी भी बड़े स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही चीज़ दिखाएगा जो आपने उसको सिखाया है। तो माँ बाप जो है ना, वो बच्चे के बोलते हैं ना कि जो हमारा घर होता है वही बच्चे का पहला पाठशाला होता है। मीन्स पहले कुछ नॉलेज लेने वाली जो जगह है ना, वो घर से ही है, घर से ही सीखता है बच्चा। स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें हो जाती हैं, बाकी जो कुछ भी वो सीख रहा है वो आपसे ही सीख रहा है। तो क्यों नहीं बोला जाए इस चीज़ को कि हाँ, पेरेंट्स का भी हाथ होता है बच्चों को बनाने बिगाड़ने में। तो बस वही है कि ट्राई करिए कि मीन्स कैसे अच्छे से अच्छा संस्कार दिया जाए। बिल्कुल ये सोच करके ये नहीं कि बच्चे ने जिस चीज़ का मुंह खोल दिया, जो हमारे बच्चे ने बोल दिया, बस हाँ वही राइट, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको 2-4 बार कंट्रोल करिए, खुद से ही उसको समझ आ जाएगा कि नहीं, मैं जो बोलूँगा वो नहीं होगा, जो ठीक रहेगा वही होगा। तो बिल्कुल बच्चा हाथ में ही रहेगा, हाथ से नहीं निकलेगा। और फिर उसकी सारी बातें मानते गए तो वो हाथ से निकलेगा ही। फिर हाथ से निकल जाता, फिर हम पेरेंट्स सोचते कहाँ गलती हो गई हमसे, जो बच्चा अब हमारी सुनता नहीं। तो आप बच्चे को कंट्रोल का मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। कंट्रोल करने का मतलब जो है ना, वो अलग ही तरीका होता है। प्यार से समझाया जाए बच्चों को, उसकी कीमत बताई जाए, उसके बारे में समझाया जाए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये ठीक रहेगा। उसका जो बच्चे के ऊपर अच्छा बुरा इफेक्ट आना है, उस चीज़ को समझाया जाए कि नहीं आप ऐसे करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप ये करो, आपके लिए अच्छा होगा। बच्चा जरूर समझेगा। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।